सत्ता में अपशब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ कॉमन है बल्कि सियासी फायदे के लिए कल्चर बन गया है। इंस्टेंट पब्लिसिटी के लिए सियासतदान लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाते रहते हैं। पिछले 24 घंटे से देश के सियासी गलियारों में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर से सुर्खियों में। आप सोच रहे होंगे कि 5 दशक के राजनीतिक करियर वाले 80 साल के खड़गे, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो जनहित के किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि खड़गे के नाम की गूंज एक और विवादित बयान को लेकर है जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर दिया है। सबसे पहले आप खड़गे का बयान सुनिए और सोचिए देश में सियासत का स्तर कितना गिर गया है। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। और खड़गे के बयान के बाद आज राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। हालांकि बवाल के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगने को तैयार नहीं है। किस तरह खड़गे के विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा है, 166 सेकंड की इस न्यूज रील में देखिए। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस, यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और इससे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था। नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिटमोट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। खड़गे जी, ये तो खड़े होकर के कांग्रेस को निकल जाएंगे। जो मैं मेरी बातें कही, दिस कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज इटालियन कांग्रेस। नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं, तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक सत्य कहा, कटु सत्य कहने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इतिहास को प्रहलाद जोशी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? हमने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बार क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये इतिहास है और इतिहास को कैसे आप बदलें?
अच्छा, ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार बीजेपी या पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पिछले कुछ समय से यह सिलसिला बढ़ा है। अब से कुछ दिन पहले ही गुजरात चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। हालांकि कांग्रेस को खड़गे के इस बयान का नुकसान उठाना पड़ा। सुनिए उस वक्त खड़गे ने पीएम मोदी को क्या कहा था। तो मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? समझ में नहीं। और मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करें, अपने राजनीतिक विरोधी पर हमला बोलने के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस के दिल में प्यार और बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं। सुनिए राहुल गांधी नफरत के बाजार में प्यार की दुकान का दावा क्यों कर रहे हैं। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अब राहुल गांधी जिस प्यार की बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शायद उसे सही से नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए विरोधियों पर हमला करने के दौरान वो इन बातों को भूल जाते हैं और कई बार आपत्तिजनक बातें कह जाते हैं। हालांकि इस कड़वाहट भरी राजनीति के बीच आज एक अच्छी तस्वीर आई। ये तस्वीर संसद भवन में बाजरा स्पेशल लंच की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही टेबल पर साथ बैठे थे। दोनों बातें कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। दोनों नेताओं की भाव भंगिमा से यह दिख रहा था कि दोनों में किसी तरह की कोई निजी कड़वाहट नहीं है। राजनीति में यह बहुत जरूरी है कि आप राजनीतिक विरोध को निजी विरोध या निजी अपमान में ना बदलें। मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी के बीच यही केमिस्ट्री दिख रही थी। इस तस्वीर के बाद जो एक सवाल बनता है वो ये कि नेता कितने लचीले होते हैं कि विरोध के बावजूद साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन उनके पीछे चलने वाले समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ अपनी राय और पसंद को लेकर कितनी सख्त होती है।